मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। रम्यूण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसण सहावम मोक्षामिणियम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम। नियम सार जी में अपनी शुद्ध उपयोग अधिकार की 162 गाथा, उसकी अपन ने कल गाथार्थ और टीका दोनों की स्वाध्याय चली थी। उस पर गुरुदेव श्री के व्याख्यान की चर्चा अपन आज प्रारंभ करेंगे। अभी जो प्रवचन चला पूज्य गुरुदेव श्री का, वो 318 गाथा कोई कल भी लिया था और आज दोबारा से लिया। इसमें एक बिंदु थोड़ा सा अपन देखते हैं और फिर एक और लेना था, वो कल आएगा। तो कल आएगा, उसको अपन कल चर्चा में लेंगे। 413 पेज है, देखो बीच में है। एक चर्चा आई थी, ख्याल में होगी कि यहाँ पर ये कहा कि ज्ञानी अपने शुद्ध स्वभाव को जानता होने से कर्म फल को वेदता नहीं, जानता है, छोड़ता है। ऐसा 3 शब्द लिए। कर्म फल माने परिणति में उत्पन्न होता रागादि विकारी भाव। कर्म फल आत्मा में आता नहीं। कर्म का जो फल नाम, कर्म का जो उदय रूप भाव है, वो कर्म में रहता है, वो यहाँ नहीं आता है। कर्म का उदय आया वही काल में उसका निमित्तपना है और जीव की परिणति में स्वतः उत्पन्न होता रागादि विकार है। तो वो रागादि विकार को कर्म फल कहने में आया है। तो वो कर्म फल नाम रागादि विकारी भाव को ज्ञानी अपने शुद्धात्मा को जानता होने से, यानी मैं राग रहित वस्तु पवित्र हूँ, ऐसा जानता मानता होने से वह कर्म फल को नाम रागादि को छोड़ता है, वेदता नहीं, जानता है। 3 बातें कही थी। तो उसमें टीकाकार आचार्य भगवान ने बहुत गजब की एक पंक्ति लिखी है, वो अपन देखते हैं। देखो पेज नंबर देख लिया, 413 बीच में है। धर्मी को पर द्रव्य को मैं पने अनुभवने की अयोग्यता है। टीकाकार आचार्य ने गजब की पंक्ति डाली है। इसमें चर्चा चली थी, जानता हूँ छोड़ते, जानते हैं छोड़ते हैं, वेदते नहीं। तो उसमें एक चर्चा और आई थी, वो पहले भी कई बार आ गई, बस इशारा करते हैं कि कोई ऐसा कहे कि ज्ञानी सर्वथा ही राग का वेदक नहीं, तो ऐसा नहीं है। जितना कषाय मिट कर के शुद्धता प्रगटी है उतना वेदन नहीं, और जितना अभी कषाय का भाव शेष है, जितना रागादि भाव परिणति में है, उसे वेदते हैं। वेदते नहीं ऐसा नहीं, लेकिन यहाँ जो पंक्ति पढ़ो, इसमें क्या गजब की बात आचार्य भगवान ने कही।
पर द्रव्य को पर द्रव्य में क्या क्या आ गया कि सारे निमित्त भी आ गए, कर्मोदय भी आ गया, और कर्मोदय के निमित्त से होने वाला परिणति का राग भी आ गया। पर द्रव्य शब्द आया ना, पर द्रव्य को मैं पने अनुभवने की अयोग्यता हो गई है ना। इसमें गुरुदेव ने आगे चल के बोला था अलायक हो गया है, लायक ही नहीं रहा, पर द्रव्य को भोगने के लायक ही नहीं बचा। तो पर द्रव्य नाम जो पर वस्तुएं हैं उन्हें तो भोगने की बात है नहीं, और जो कर्म का उदय है उसकी भी बात नहीं। लेकिन जो परिणति में रागादि विकारी भाव हैं, जिसे कर्म फल के नाम से यहाँ कहा, वह भी पर द्रव्य है। उसे मैं पने की है ना, मैं पने अनुभवने की लायकात ही नहीं बची, लायक ही नहीं रहा, है ना। जैसे कहा कोई बहुत असक्त हो गया, अरे ये तो इधर की चीज़ उधर उठा के रखने लायक भी नहीं है, ऐसा ये लायक ही ना रहा। देखो, इसलिए वह कर्म फल को नहीं वेदता। फिर गुरुदेव यहाँ पर समझाते हैं, देखो, किंतु यहाँ से फिर सर्वथा नहीं वेदता ऐसा ले ले। यहाँ से माने इस गाथा के अर्थ में से कोई ऐसा निकाल कर मान कर बैठ जाए कि अब तो ज्ञानी हुआ, अब कहाँ राग का वेदन है, अब कहाँ दुख का वेदन है। तो कहा यहाँ से फिर सर्वथा वेदता नहीं ऐसा ले ले, तो फिर तकलीफ उठे ना। किस अपेक्षा से अभी कथन चलता है? प्रश्नवाचक, क्या अपेक्षा है यहाँ पर? तो कहा कि चैतन्य द्रव्य ज्ञायक भाव वस्तु है, उसमें चैतन्य में आनंद और ज्ञान आदि शांति शांति शांति, ये शांति के माल से भरा हुआ है। वस्तु तो ऐसी ही है, जिसने मानी है उसको भी ऐसी ही है, जिसने नहीं मानी है उसको भी ऐसी है, और मानकर जिसने पर्याय में पूर्णपने ऐसी प्रकट कर ली है उसको भी ऐसी। कैसी? कि शांति के माल से भरा हुआ, अतीन्द्रिय आनंद के भाव से भरा हुआ, ऐसे भगवान का जिसको आदर हुआ, ये प्रकृति के स्वभाव का यानी रागादि विकारी भाव का आदर नहीं करता। फिर देखो आई 3 बोल, छोड़ता है, जानता है, वेदता नहीं। ये कौन सी अपेक्षा है? कि ये ऊपर कही कि जिसने ऐसे अपने परिपूर्ण स्वभाव का आदर किया है उसको रागादि भाव का आदर रहता नहीं। तो आदर नहीं रहता तो जानता मात्र है, छोड़ता है नाम, ये छोड़ता है, जानता है, वेदता है। 3 बोल से, वेदता नहीं, 3 बोल आए। वेदता नहीं, जानता है, छोड़ता है। जानता है क्योंकि है सो जानता है, छोड़ता है क्योंकि है, और वेदता क्यों नहीं कि वह उसके अयोग्य हो गया है। कैसा? मैं पने वेदने के अयोग्य, मैं पने वेदने के अयोग्य हो गया। यहाँ प्रश्न किया कि दृष्टि की मुख्यता से बात करी कि हाँ, दृष्टि की मुख्यता से यह बात है। फिर देखो गुरुदेव ने क्या लिया, आ एकलू अत्यारे लीदू छे। यह एक ही अपेक्षा से यहाँ पर ये बात है। तुम सोचो कि ये राग अब है ही नहीं, तो गुरुदेव ने कहा था 10वें गुण स्थान तक लोभ का उदय है, तो उदय है और वेद है नहीं। तो कोई कहे कि साहेब वो तो अबुद्धि पूर्वक का है ना, तो अबुद्धि पूर्वक का ही सही, वह उसके लक्ष्य में नहीं आता होने पर भी यदि वह है तो वेदन तो है ना।
अबुद्धिपूर्वक का अर्थ क्या होता है यहाँ? अबुद्धिपूर्वक का अर्थ होता है कि उसको लक्ष्य में नहीं लिया, उसके ख्याल में नहीं आता है। ख्याल में नहीं है लेकिन वेदन है, ख्याल में नहीं लेकिन वेदन है। उसका उदाहरण बताते हैं कि जैसे ठंडाई में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब आप हर एक चीज़ तो जानते नहीं, जिसने बनाई है वो जानते हैं क्या क्या डला है, पर आपने उसे पिया। और तो कोई कोई वस्तु ऐसी है जिसका आपको पता ही नहीं है कि इसमें वो है, लेकिन उसका स्वाद है कि नहीं वहाँ पर। तो वो अबुद्धिपूर्वक का राग लक्ष्य में नहीं, ख्याल में नहीं, किंतु वेदन में है। 10वें गुण स्थान तक बंद भी कहा, तो बंद कैसे है कि राग का उदय है तो बंद है, बिना राग के उदय के बंद होए ऐसा होता नहीं। ये चर्चा थी। फिर अंत में जो भावार्थ की चर्चा प्रारंभ हुई उसमें बात आई थी कि ये जो कहाँ है ये कि स्वयं से तो कोई जो जिससे विरक्त होता है उसको वह स्वयं से तो नहीं भोगता। जब राग आदि भाव से विरक्त है तो स्वयं से माने उसमें रुचि रूपता से तो नहीं भोगता। यहाँ अर्थ ये निकालना ना, रुचि रूपता नहीं है उसको, उसकी रुचि नहीं है, लेकिन अभी कमजोरी है। तो उसको यहाँ पर कैसे समझाया है वो देखना कि जो जिससे विरक्त होता है, पेज नंबर है भावार्थ 415, जो जिससे विरक्त होता है वह उसको स्वयं से तो नहीं भोगता, स्वयं स्वयं से नहीं भोगता, और परवशता में भोगता है तो उसको वास्तविकता में परमार्थ से भोगता नहीं कहा जाता। इस प्रकार यहाँ कहा कि वह तो उदय की बल जोरी से परवश होता हुआ, ये कहा यहाँ पर। इसकी चर्चा कल गुरुदेव श्री स्पष्ट करेंगे, तब अपन इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन जरा थोड़ा ख्याल कराते हैं। उदय की बल जोरी से यह परवश हुआ है, तो उदय की बल जोरी, उदय ने जबरन इसको परवश कराया है कि ना ना ना, उदय की बलजोरी निमित्त में कही गई है स्वयं पुरुषार्थहीन हुआ होने से, अपनी कमजोरी से। ज्ञानी साधक मोक्ष मार्गी पुरुषार्थ की हीनता में, कमजोरी से उसको उसमें जुड़ता है, तो उसे निमित्त में कह कर के उदय की बल जोरी कहा है। वास्तविकता ये है कि उदय जिसका है वो पुद्गल परमाणु के कर्म रूप परिणमन है ना, कर्माण वर्गणाओं का उदय रूप भाव है ना, तो कहते हैं कि उसके तो ताकत ही नहीं कि ये जीव के एक परिणाम को कर दे, इसको परवश करे, ये तो दूर रहो, उसके एक परिणाम को कर सके। पुद्गल कर्म वर्गणाएं और उनके उदय रूप परिणाम कर सकते ही नहीं है, तो फिर क्यों कहा है उदय की बलजोरी? कि ये स्वभाव के बल से नहीं है, स्वभाव की कमजोरी है, निमित्त में उदय का बल कहने में आया है। इसकी चर्चा अपन कल आगे जो गुरुदेव श्री का सीडी प्रवचन चलेगा तो उसके आधार से बात चलेगी। अभी अपन 162 नंबर गाथा अपनी चलती है और उसमें गुरुदेव श्री का जो व्याख्यान है उसके मुख्य अंश देखते हुए अपन चलते हैं 87 पेज, कारण कार्य नियम भाग 7। देखो जहाँ गुरुदेव ने कहा ना इसकी मूल गाथा ये है, ये गाथा की टीका है। देखो टीका, यह माने इस गाथा में जो चर्चा की जा रही है, पूर्व सूत्र में 161वीं गाथा में कहे हुए पूर्व पक्ष के सिद्धांत संबंधी कथन है। यानी क्या कहते हैं कि ज्ञान यदि
अकेला पर प्रकाशक होए तो ज्ञान आत्मा से भिन्न हो जाए, और दर्शन स्वयं प्रकाशक होए तो दर्शन तो आत्मा के साथ रहा, तो दर्शन पर से भिन्न हो जाए। तो ज्ञान और दर्शन दो भिन्न हो जाएंगे। ये कहा ना ऊपर 161वीं गाथा में कहे हुए पूर्व पक्ष के सिद्धांत संबंधी कथन है। 161 गाथा में क्या आया था कि ज्ञान कोई इस प्रकार जानता है या कि मानता है कि ज्ञान पर प्रकाशक ही है, वह स्वयं को नहीं जानता, और दर्शन स्वयं प्रकाशक है, वह पर को नहीं देखता। इस प्रकार दर्शन स्वयं प्रकाशक, ज्ञान पर प्रकाशक, और इस ज्ञान दर्शन स्वरूप आत्मा इस रीति से स्वयं पर प्रकाशक है, ऐसा जिसको अज्ञान या भ्रांति है उसका यहाँ स्पष्टीकरण किया गया है। देखो, यदि ज्ञान पर प्रकाशक होए तो पहले ये क्या न्याय चलना है, उसकी 4 पंक्ति में गुरुदेव अपने को यहाँ पर उसकी प्लेटफॉर्म बना के देते हैं कि यहाँ से पकड़ो बात को, कि ज्ञान यदि पर प्रकाशक होए तो ज्ञान आत्मा से भिन्न हो जाएगा, और यदि दर्शन स्वयं प्रकाशक ही होए तो दर्शन पर से भिन्न ठहरा। तो फिर दर्शन और ज्ञान दोनों भिन्न भिन्न ठहरे। लॉजिक ये पकड़ना यहाँ से देखो, ज्ञान पर को जाने और दर्शन स्वयं को देखे तो दोनों गुण भिन्न हो गए, अभिन्न नहीं रह सकते। एक वस्तु के आश्रय में रहने वाले दर्शन और ज्ञान गुण यदि इस प्रकार माना जाए, ज्ञान पर प्रकाशक, दर्शन स्वयं प्रकाशक, तो दोनों भिन्न भिन्न हो गए हैं। तो वे एक आत्मा के आश्रय से, आत्मा के ही तो दो गुण हैं, दर्शन और ज्ञान, तो वो तो मूल सिद्धांत है। आत्मा कैसा है? ज्ञाता दृष्टा, दर्शन ज्ञान स्वरूपी। दर्शन ज्ञान किसके गुण हैं? आत्मा के गुण हैं। तो आत्मा के सब गुण कैसे रहते हैं? आत्मा के आश्रय में अभेद पने रहते हैं। ये तो वस्तु की व्यवस्था है। अब तुमने अपनी कल्पना से कहा ज्ञान पर प्रकाशक और दर्शन स्वयं प्रकाशक, तो ज्ञान स्वयं से भिन्न पड़ गया और दर्शन पर से भिन्न पड़ गया। ज्ञान पर में रह गया, दर्शन यहाँ रह गया, तो दोनों भिन्न भिन्न हो गए। ऐसा वस्तु का स्वरूप नहीं है। अब देखो आगे कहते हैं, यह पूर्व सूत्र में कहे 161वीं गाथा में कहे पूर्व पक्ष के सिद्धांत संबंधी कथन है। आगे देखना 88 पेज बीच में है। देखो, यदि ज्ञान केवल पर प्रकाशक होए तो यह पर प्रकाशक प्रधान यानी पर प्रकाशक मानने वाला ज्ञान से दर्शन भिन्न ही ठहरे। ज्ञान यदि पर को ही जाने और दर्शन पर को ना देखे तो ज्ञान दर्शन दोनों जुदा हो गए। जो अभी चर्चा की थी अपन ने, जुदा हो गए ना। ज्ञान पर प्रकाशक मात्र है तो वह स्वयं में रहा नहीं। उल्टे चलो, अभी ज्ञान पर प्रकाशक मात्र है तो आत्मा से उसका संबंध ही ना रहा, और दर्शन स्वयं प्रकाशक मात्र है तो उसका पर से कोई संबंध ना रहा। तो ज्ञान पर में और दर्शन स्वयं में, तो दोनों जुदा हो गए। ये अब गुरुदेव कहते हैं ये विचार करने की भी फुर्सत कहाँ है, लेकिन क्या जरूरत है विचार करने की? मैं तो ज्ञाता दृष्टा आत्म राम, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम, ज्ञान कहाँ कि ज्ञान पर में, दर्शन मुझ में। ऐसा कैसा आत्म राम? आधा सामान उधर, आधा सामान इधर। विचार करने की भी फुर्सत कहाँ है? लेकिन यह वस्तु स्थिति है भैया, जिसको आत्मा साधना है। पहला पॉइंट तो यही है कि जिसको आत्मा साधना है। साधना है माने आत्मा तो है, उसको अपनी पर्याय में
उसका वेदन करके, उसको स्वयं संवेदन प्रत्यक्ष करके उसे साधना नाम पर्याय में सिद्ध करना है। साधना तो कहते हैं जैसे आत्मा साधना है, नहीं साधना उसके लिए तो कोई समस्या ही नहीं है, उसके लिए तो वो इतना करेक्ट जा रहा है इस समय कि उसे कोई तकलीफ ही नहीं, यानी एक अक्षर सुनने की ज़रूरत नहीं है उसे, वो एकदम सही ट्रैक पे जा रहा है। क्यों कि जिसने आत्मा नहीं साधा, एक दिन आया था 2000 सागर की त्रस आयु है अधिकतम, वो पूरी होएगी, और इस बीच आत्म अनुभव यानी आत्मा को नहीं साधा तो फिर नियम से वहीं जाना है जो हेड ऑफिस है संसार का, मुख्य कार्यालय। देखो कहते हैं यह आत्मा अनंत गुण का पिंड है, ये ही चीज है, तो उसमें एक गुण जो है ऐसा ही दूसरा गुण है, इसकी ताकत इतनी और ऐसी ही है। ज्ञान की ताकत पर को जानने की बहुत बहुत, और दर्शन को जानने का काम एक ही आत्मा यदि ऐसा होए तो ये दो गुण में बड़ा फर्क पड़ गया। कैसा फर्क पड़ गया कि एक उस अपना आधार छोड़ बैठा और एक पर के को देखने से भी रह गया, तो ये तो बड़ा फर्क पड़ गया। लेकिन ऐसा विचार करता है कौन? धंधे के सामने फुर्सत मिलती नहीं, पाप के आगे फुर्सत मिलती नहीं, पाप आड़े हों ध्यान। ऐसे पाप माने खाना कमाना भोगना, ये पाप है, बहुत अच्छे से समझना बात को। एकदम ईमानदारी से और नीति पूर्वक जो व्यापार है वो भी पाप है। कोई कहे हम तो नीति पूर्वक व्यापार करते हैं तो पुण्य करते हैं, कि ना ना, वो भी पाप है। तो खाना कमाना भोगना पाप, इसके आगे फुर्सत नहीं, फुर्सत नहीं है, ऐसा कहा। नीचे देखना इसी पृष्ठ पे, अब यहाँ पर से न्याय प्रारंभ होता। अभी तो किस एंगल में अपने को समझना है कि यदि तुम ज्ञान को पर प्रकाशक ही मानो, दर्शन को स्वयं प्रकाशक ही मानो, तो ज्ञान और दर्शन दो जुदा जुदा पड़ गए, अलग अलग हो गए, एक वस्तु के आश्रय ना रहे वे। जबकि नियम क्या है, वस्तु स्वरूप क्या है कि प्रत्येक गुण अपने द्रव्य के आश्रय से अभेद पने रहे हुए हैं, जितने गुण हैं उतने। अब देखो, यदि ज्ञान केवल पर प्रकाशक होए तो यह पर प्रकाशन प्रधान यानी पर प्रकाशक ज्ञान से दर्शन भिन्न ही ठहरेगा। कारण सह्याचल और विंध्याचल है ना, दो पर्वत भिन्न भिन्न सामने सामने हैं, सह्याचल और विंध्याचल। इनकी भांति अथवा गंगा और श्री पर्वत की भांति, गंगा नदी कहाँ रही और पार्वती कहाँ रही, इसकी भांति श्री पर्वत माने पार्वती नदी है, वो गंगा नदी पार्वती नदी, और सह्याचल माने सतपुड़ा कहते हैं जैसे, और विंध्याचल, दोनों सामने सामने लेकिन जुदा जुदा है ना। तो इसकी भांति पर प्रकाशक ज्ञान के और आत्म प्रकाशक दर्शन के संबंध फिर किस रीति से होगा। यानी ज्ञान, समझ में आ रही बात कि ज्ञान पर प्रकाशक रह गया, दर्शन स्वयं प्रकाशक रह गया, ज्ञान पर के आधार में चला गया, आगे आएगी बात। तो ज्ञान आत्मा से भिन्न और दर्शन आत्मा के साथ, तो दो भिन्न ठहरे कि नहीं ठहरे। तो जैसे सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत भिन्न भिन्न हैं, जैसे गंगा और पार्वती नदी भिन्न भिन्न हैं, ऐसे यदि ज्ञान और दर्शन तुम मानते हो तो फिर इसका पर प्रकाशक ज्ञान का और आत्म प्रकाशक दर्शन का संबंध किस प्रकार है, सो कहो। संबंध बताओ इनमें क्या है, दर्शन और ज्ञान का। यदि ज्ञान पर प्रकाशक पने से रहा तो वह तो दर्शन से भिन्न पड़ गया, और दर्शन स्वयं प्रकाशक रहा वह ज्ञान से भिन्न पड़ गया। अब दोनों सतपुड़ा और विंध्याचल की भांति
अलग अलग ठहरे। अब अलग अलग ठहरे तो इनका संबंध बताओ क्या है? ऐसे भी मानने वाले हैं, तब ये चर्चा आई है, हवा में नहीं आई है। श्वेतांबर में स्पष्ट लिखान ही है कि ज्ञान दर्शन दोनों, दर्शन जुदा है, ज्ञान जुदा है। ज्ञान पर प्रकाशक है, दर्शन स्वयं प्रकाशक है, ऐसा मानने वाले हैं। तब आचार्य कुंद भगवान ने यह गाथाएं लिखकर यहाँ उस बात का, मुद्दे की बात का, क्यों इतनी ये मुद्दे की बात क्यों है निर्देश भाई? क्योंकि ज्ञान ही वह असाधारण लक्षण है जिसके द्वारा यह आत्मा, जिसे हमने अब तक नहीं पहचाना, उसकी पहचान की जा सके। एक यही लक्षण है। तो इसका स्वरूप, इसका परिणमन कैसे है, क्या है, सामर्थ्य क्या है, स्वरूप क्या है, किस प्रकार परिणमता है, जब तक ये बात नहीं समझी जाएगी तब तक इस आत्मा को पहचानेंगे कैसे, है ना? तो इसलिए मुद्दे की बात है। लेकिन ये कोई अपने लिए अच्छी और हितरूप बात ये है कि ये श्वेतांबर मत कुंद आचार्य के उदय के 100 वर्ष पहले निकल गया। तो अपने को उसमें फैली जो भ्रांतियाँ, काल्पनिक बातें, उनका यहाँ निराकरण आचार्य कुंद देव के माध्यम से हो गया। अन्यथा होता कितना होता? आत्म प्रकाश दर्शन और पर प्रकाशक ज्ञान, ये कैसे हो सकता है भाई? विचार तो करो कि आत्म प्रकाशक दर्शन और पर प्रकाशक ज्ञान ऐसा मानो तो अकेला ज्ञान पर प्रकाशक ही है, तो आत्मा से उसका संबंध किस प्रकार है सो कहो। और आत्मा से संबंध ही नहीं तो आत्मा ज्ञान स्वभावी है, ये बात ही मूल से खत्म हो गई। ये गाथाएं बहुत न्याय वाली गाथाएं हैं, लॉजिक से यहाँ पर सिद्धि है। नीचे देखना, जो आत्मनिष्ठ नाम आत्मा में रहा हुआ है वह तो दर्शन ही है। किसकी मान्यता में? कि जो दर्शन को स्वप्रकाशक मानते हैं। आत्मा में स्थित है कौन? दर्शन गुण, ये तो दर्शन ही है, आत्मा में स्थित है। देखने का गुण आत्मा में स्थित है, दर्शन माने देखने का गुण। और वह ज्ञान को तो फिर निराधार बने हुआ। ज्ञान यदि पर प्रकाश, देख पकड़ना इस बात को, छोड़ना नहीं समझ में आए तो अपन चर्चा कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ज्ञान को निराधारपना किस आधार पे कह दिया? कि उसको यदि तुमने सिर्फ पर प्रकाशक माना है तो ज्ञान का आत्मा से संबंध ना रहा ना। देखो ज्ञान, अब पकड़ना, ज्ञान स्वयं पर प्रकाशक है तो वह अपने स्वयं स्वरूप को भी प्रकाशता है और अपने स्वयं स्वरूप प्रकाशन रूप परिणमन में जगत के सर्व पदार्थों को भी प्रकाशता हुआ परिणमता है। इस प्रकार स्वयं द्रव्य के आश्रय में रहा हुआ ज्ञान स्वयं पर प्रकाशक बने रहता ज्ञान स्वरूपी आत्मा का गुण है। अब यदि ज्ञान स्वयं को प्रकाशता ही नहीं, सिर्फ पर को प्रकाशता है, लोकालोक को जानता है, तो आत्मा और ज्ञान का संबंध तो कहो क्या है फिर? फिर संबंध ही ना रहा। तो जब ज्ञान का आत्मा से संबंध ना रहा तो अब ये बताओ उस ज्ञान का आधार कौन है? आत्मा से संबंध नहीं तो आत्मा उसका आधार रहा नहीं, तो ज्ञान तो निराधार सिद्ध हुआ ना इस भ्रांति में। निराधार हुआ ना। और निराधार कैसे हो सकता है?
कोई गुण गुण के आश्रय रहता नहीं, गुण द्रव्य के आश्रय रहते। अब पकड़ना तो चारों तरफ से पड़ेगी ना बात। भाई कोई बात को सिद्ध करना है तो कोई एक बात तो लेके चलोगे ना। अब जैसे निर्देश भाई कहें कि यहाँ से पूरब की तरफ यदि जाते हैं 400 कदम तो मेरा घर आता है, तो कहाँ से पूर्व पकड़ना, ये भी तो एक पक्का करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो अब हवा में ही कहो पूर्व दिशा में, अरे कहाँ से पूर्व दिशा, एक पॉइंट तो रखोगे ना कि यहां से पूर्व दिशा में 400 कदम जाने पर मेरा घर आएगा। ऐसे कोई बात ये ज्ञान स्वरूप है तो ये इसका कोई आधार होएगा कि नहीं होएगा। पर प्रकाशक है, लोकालोक को प्रकाशता है। केवली भगवान सबको जानते हैं, तो जानते हैं तो खुद को जाने बिना सबको जानते हैं, तो फिर खुद से कोई संबंध ही नहीं है, तो फिर निराधार रह गया। लिखा कि नहीं लिखा? क्योंकि दर्शन स्वयं को देखता है, ऐसा कहा तो स्वयं में दर्शन स्थित है। स्वयं में दर्शन स्थित रहा, दर्शन को तो स्वयं का आधार मिला, और ज्ञान पर को जानता है तो ज्ञान को स्वयं का आधार मिला नहीं। न्याय समझ में आता है? अभी दो न्याय आएंगे, एक और न्याय आएगा, एक तो चल ही रहा है। दर्शन स्वयं को देखे तो इसको तो आधार मिल गया, और ज्ञान पर को जाने तो ज्ञान को तो आधार रहा नहीं। यानी ज्ञान स्वयं को जाने नहीं तो ज्ञान को तो आधार ही नहीं रहा। ज्ञान में कोई अनंत पदार्थ रहते हैं क्या? दो प्रश्न हैं सामने, चंद्रेश भाई देखना पुस्तक में लिखा, क्या लिखा? ज्ञान में कोई अनंत पदार्थ रहते हैं क्या, अथवा अनंत पदार्थ में ज्ञान रहता है क्या? विचार करो फिर नक्की करो, जबरदस्ती कोई नहीं है। नहीं, आपको हमने कह दिया है ज्ञान स्वयं पर प्रकाशक है, मानना पड़ेगा। मानेंगे, सिद्ध करो, तो सिद्ध कर रहे हैं। देखो अब दो प्रश्न आए, इनके उत्तर क्या है? ज्ञान में कोई अनंत पदार्थ रहते हैं क्या? बताओ। ये ज्ञान बरत रहा है, केवल ज्ञानी का ज्ञान लो, केवली परमात्मा का केवल ज्ञान, उसमें कितने पदार्थ रहते हैं? जवाब दो मुकेश भाई। एक भी है? ज्ञान जानते हैं, रहते नहीं है ना वहाँ, चल ठीक है। और जितने पदार्थ हैं उनमें ज्ञान रहता है, फिर ज्ञान कहाँ रहता है? अब आप बताओ, ज्ञान कहाँ रहता है? अपने में रहता जानता है ना, तो स्वयं पर प्रकाशक है ना। यही तो, इसी की तो सिद्धि चल रही है। यदि स्वयं, देखो कितना गजब का न्याय है। अपन तो घोंट घोंट के चलेंगे, जल्दी है नहीं कोई। यदि आत्मा स्वयं प्रकाशक नहीं है, मात्र पर प्रकाशक ही है, तो ज्ञान का आत्मा से संबंध ही ना रहा ना। अब आत्मा से संबंध आपने मिटा दिया, इसका मतलब मिटा दिया माने मान नहीं रहे। अब हम पूछ रहे हैं कि वे ज्ञान जो है, जो सबको जानता परिणमता ज्ञान तुम कह रहे हो, वे पदार्थ ज्ञान में रह रहे हैं क्या, अथवा ज्ञान उन पदार्थों में रहता है क्या? तो फिर ज्ञान कहाँ रहता है? ज्ञान का रहता है नाम, उसका आधार क्या है प्रभु? क्या आधार है उसका? देखो पहले न्याय खड़ा करेंगे तब तो उसका जवाब आएगा। अनंत पदार्थ को जानता है किंतु अनंत पदार्थ में रहता नहीं। ज्ञान अपने ज्ञायक के आश्रय में रहा हुआ, ज्ञायक के आधार से रहता परिणमता है, इसलिए वह स्वयं पर प्रकाशक है। यही तो सिद्धि चल रही है। लेकिन अभी और भी न्याय है।
थोड़ो फेर पण सु फेर छे ये कहे छे। थोड़ा फर्क है, क्या फर्क पड़ता है इतने में? क्या फर्क पड़ता है? दर्शन को स्वयं प्रकाशक मान लो, ज्ञान को पर प्रकाशक मान लो, और हमने आखिरकार आत्मा तो स्वयं पर प्रकाशक ही सिद्ध कर दिया ना। आप कह रहे थे आत्मा स्वयं पर प्रकाशक है, हम भी कह रहे हैं आत्मा स्वयं पर प्रकाशक है, पर फर्क क्या चल रहा है? एक कह रहा है कि दर्शन स्वयं प्रकाशक, ज्ञान पर प्रकाशक, ऐसे करके ज्ञान दर्शन स्वरूप ही आत्मा स्वयं पर प्रकाशक। और जिनेंद्र परमात्मा क्या कहते हैं कि दर्शन स्वयं पर प्रकाशक, ज्ञान स्वयं पर प्रकाशक, ऐसा ज्ञान दर्शन स्वरूप ही आत्मा स्वयं पर प्रकाशक है। अब थोड़ा ही तो फर्क है, पर थोड़े फर्क में बड़ा फर्क है, पूरा फर्क है। कितना? कि सम्यक्त मिथ्यात्व का, सच्चाई और झूठाई का। देखो, निराधार पने के कारण अर्थात आत्मा रूपी आधार न रहने से शून्यता की आपत्ति ही आती है। ज्ञान आत्मा के आश्रय रहते मानते नहीं हो। क्यों? कि ज्ञान स्वयं को नहीं प्रकाशता, इसका मतलब स्वयं से उसका संबंध रहा नहीं। ज्ञान अनंत पदार्थों में रहता नहीं, अनंत पदार्थ ज्ञान में रहते नहीं, तो ज्ञान तो शून्य ही ठहरा। शून्यता की आपत्ति ही आती है। आगे चलेंगे दूसरे न्याय की तरफ, देखो थोड़ा। ये देखना 90 पेज पे देखो। अब दूसरा न्याय, अथवा तो जहाँ जहाँ ज्ञान पहुँचे, दूसरी बात, दो बात है ना। ज्ञान यदि स्वयं को नहीं जानता और ज्ञान को अपना स्थान रहा नहीं, स्वयं को नहीं जानता तो अपना स्थान तो रहा नहीं, अपने तो वह निराधार हुआ ना। अब ज्ञान जिस जिसको जानने को पहुँचे, पहुँचे माने जाने, तो जिन जहाँ जहाँ ज्ञान पहुँचेगा, अर्थात जिस जिस द्रव्य को ज्ञान पहुँचे, वे वे सर्व द्रव्य चेतनपने को प्राप्त हो जाएंगे। ज्ञान तो चेतन स्वरूप है कि नहीं? कि ज्ञान अचेतन है? ज्ञान चेतन है। अब ज्ञान इस चेतन द्रव्य के आधार रहा नहीं। अब ज्ञान जानने, ज्ञान का विषय बना, मान लो ये जिनवाणी, अब जिनवाणी चेतन हो गई। फिर ये मोबाइल तो मोबाइल चेतन हो गया, बेंच तो बेंच चेतन हो गई, लोकालोक चेतन हो गया। अब अचेतन ही ना बचा पूरे विश्व में। ये एक और आपत्ति आ पड़ी, क्योंकि विश्व किसे कहते हैं कि 6 द्रव्यों के समुदाय को, तो 6 द्रव्य के 2 वर्गीकरण करो कि चेतन अचेतन। तो अचेतन कौन? अब जगत में कोई अचेतन नहीं ठहरेगा। तो सर्वद्रव्य चेतन पने को प्राप्त होंगे। क्या कहा? ज्ञान माने जानने का स्वभाव यदि अपने में न रहे तो आधार बिना ये शून्य हो गया। एक बात तो ये कही। और अब आधार बिना का ज्ञान जिसे जाने वो ही चेतन हो जाएगा। और ये ज्ञान पर को जाने तो पर को जाने तो पर जड़ा आदिक सर्व पदार्थ चेतन हो गए। कारण ऐसा आपने कहाँ से कल्पना कर ली कि बेचेतन हो गए? अरे इसका खुद का स्थान कुछ रहा नहीं, तो जिसको जाने वही उसका स्थान बन गया ना, तो वे ही सब चेतन हो गए। स्वयं को जानने में रहा नहीं तो पर को जानने में ज्ञान रहा, तो जड़ को जानते जड़ चेतन हो जाता है। इसलिए 3 लोक में कोई अचेतन पदार्थ नहीं ठहरेगा। ये दूसरी आपत्ति आ पड़ी है ना। आगे 91 देखना। कहते हैं बीच में, यहाँ प्रभु ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुण से यह चैतन्य भगवान स्वयं स्वरूप से विराजमान है। अब इसका एक गुण स्वयं को देखे
और एक गुण पर को जाने, तो स्वयं को देखे उस गुण का स्थान तो आत्मा में रहा, और जो पर को जाने इसको तो आत्मा का स्थान फिर रहा नहीं, एक बात। और जिसको जाने उसमें ज्ञान घुस गया, इसलिए वह अचेतन पदार्थ ज्ञान हो गया या वह चेतन हो गया। न्याय समझ में आता है, बनिया के न्याय से जुदी जात है ये। बनिया का न्याय क्या होता है? बनिया का न्याय चलता है कि 2 पैसे का लाभ, वो उसका एक ही न्याय चलता है और कोई न्याय नहीं चलता है। ये वकील लोग न्याय को समझें, फिर गुरुदेव कहते हैं आ तो सादी भाषा छे, भाषा सादी है, भाव सच में बहुत गंभीर है। क्यों कि ये गंभीर भ्रांति को दूर कर देने वाला न्याय है। शरीर वाणी मन कर्म ये सब तो जड़ हैं, आत्मा ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान स्वरूप जड़ कर्म को जाने तो कर्म का अस्तित्व फिर चैतन्य हो गया। क्यों कि इसके आधार कुछ है नहीं, इसको रहने का स्थान कोई है नहीं। अब ज्ञान जिसे जाने वही चेतन हो गया, आत्मा चेतन रहा नहीं, कि आत्मा से तो संबंध नहीं ज्ञान का। न्याय की बात है ये, तो ऐसे के ऐसे मान लेगा तो क्या नुकसान होगा। देखो पढ़ना ये था ये वाली पंक्ति, राकेश भाई समझना क्या कहना है। ऐसे के ऐसे मान ले तो दूसरा कोई मिलेगा तो तेरा सब माना बदल जाएगा। इसलिए जो समझना, जितना समझना, 2 हिसाब से समझना। स्वयं के लक्ष्य से समझना, समझने के लिए नहीं समझना, समझाने के लिए नहीं समझना। स्वयं के लक्ष्य से समझना और न्याय पूर्वक युक्ति पूर्वक समझना, उससे दृढ़ता पूर्वक निर्णय होगा, और निर्णय के बिना कार्य संभव है नहीं। क्योंकि क्या होगा, आज ये चर्चा चलती है आज गुरुदेव की, अब चलो गुरुदेव का ही चलता रहे, अथवा कोई अन्य कोई वक्ता आए, अन्य कोई ग्रंथ की स्वाध्याय होए, तो फिर वहाँ दूसरी रीति से चर्चा आए। तो अभी नहीं चल रहा था, अभी दृष्टि की अपेक्षा तो ज्ञानी शुद्धात्मा को जानता होने से कर्म फल का वो वेदता नहीं, जानता है, छोड़ता है, ले वो नहीं वेदता। अब न्याय से समझो बात तो दिक्कत नहीं है। इसलिए कहते हैं वस्तु की स्थिति जिस रीति से है उस रीति से नहीं मानेगा तो दूसरी रीति से मान्यता हो जाती है, ये गड़बड़ हो जाती है। देखो इसमें आगे 92 पेज पे देखो। इसलिए दोनों न्याय अपने सामने आ गए। इसलिए वास्तव में सिद्धांत के हार्द रूप ऐसा यह ही समाधान है जो अभी महेश जी भाई साहब ने कहा था ना, वही समाधान है। देखो ये माटे, इसलिए सिद्धांत का रहस्य, सिद्धांत का हार्द, सिद्धांत का हृदय ये है क्या कि ज्ञान और दर्शन को कथनचित स्वयं पर प्रकाशक बना है ही, दोनों के स्वयं पर प्रकाशक बना है। दर्शन स्वयं प्रकाशक भी है और पर प्रकाशक है, क्योंकि ज्ञान और दर्शन का आधार आत्मा है। तो एक गुण पर को देखे और एक गुण स्वयं को ना देखे, ऐसा बनेगा नहीं। इसलिए एक गुण जब पर को देखता है, यानी ज्ञान गुण पर को जानता है, तो वही गुण यहाँ दर्शन है, देखते के लिए लिया तो दर्शन है, वह ज्ञान के साथ अभिन्न है। अब यहाँ क्या बात कही कि दर्शन और ज्ञान की अभिन्नता कही। दर्शन और ज्ञान अभिन्न है। ये अभिन्न क्यों सिद्ध किए? क्योंकि दोनों का आत्मा से संबंध है, और दर्शन और ज्ञान एक अपेक्षा भिन्न है। क्यों? उसमें आएगा संज्ञा संख्या लक्षण प्रयोजन से। लेकिन यहाँ क्या सिद्ध करना है कि तुम जो दर्शन स्वयं प्रकाशक,
ज्ञान पर प्रकाशक मान करके दर्शन और ज्ञान में तुमने जो जुदाई खड़ी कर दी है वो जुदाई नहीं है, वह भिन्नता नहीं है। ज्ञान दर्शन दोनों अभिन्न पने एक ही आत्मा के आश्रय में अभेद पने रहे हुए हैं। ये पहले ये सिद्ध करा, फिर भिन्नता है वो भी कहेंगे। देखो कहाँ था, दर्शन स्वयं को भी देखता है, न्याय से बात है, किंतु अब न्याय कोई दिन सीखा ही न हो। ऐसे के ऐसे मजूरी करी मजूरी, व्यापार की मजूरी पूरे दिन, घंटे 2 घंटे राग की मजूरी। कौन से? शुभ राग की, धर्म के नाम पर शुभ राग की मजूरी, और घर गृहस्थी खाने कमाने के नाम पे पाप की मजूरी। बस यही करी है। इसके बाद ये थोड़ा सा है, मैं पढ़ लेता हूँ तो ये पूरी हो जाएगी, फिर अपन आगे चलेगी। देखो चर्चा 93 पेज पे श्लोकार्थ जो दिया ना महासेन पंडित देव का, उनका पढ़ते हैं। देखो, आत्मा ज्ञान से सर्वथा भिन्न नहीं है। क्यों कहा? ज्ञान पर को जानता है ऐसा तुम कहते हो, तो आत्मा से ज्ञान जुदा नहीं। ज्ञान जुदा नहीं तो ज्ञान आत्मा को जाने बिना रहेगा नहीं। न्याय से समझ में आया क्या कहा? आत्मा ज्ञान से सर्वथा भिन्न नहीं है। ये ज्ञान पर को जाने तो आत्मा ज्ञान से भिन्न हो जाता है, ऐसा है नहीं, है ना? ऐसा है नहीं। लेकिन तुम मानोगे कि ज्ञान अकेले पर को ही जानता है तो आत्मा ज्ञान का संबंध ही ना रहा, तो ऐसा नहीं है। सर्वथा, फिर कहा सर्वथा अभिन्न नहीं है। लो, इसमें ऊपर लिखा ना, ज्ञानाद भिन्नो ना भिन्नो भिन्ना भिन्ना कथंचन, ज्ञानम पूर्वा परिभूतम स्वयं आत्मेति कीर्तितः। ये कहा कि सर्वथा भिन्न नहीं और सर्वथा अभिन्न नहीं। ऐसे सर्वथा अभिन्न भी नहीं है, कारण कि एक गुण को सर्वथा द्रव्य से अभिन्न मानोगे तो गुण ही द्रव्य हो गया, एक गुण वाला ही द्रव्य हो गया। तो सर्वथा यदि अभिन्न हो तो एक गुण एक द्रव्य हो जाए। तो क्या कहा गया है महासेन देव पंडित ने इस श्लोक में? कथनचित भिन्न अभिन्न है, यानी पर को जानने की अपेक्षा से एक अपेक्षा से स्वयं पर प्रकाशक है, दर्शन भी एक अपेक्षा से स्वयं पर प्रकाशक है। तो कथनचित भिन्ना भिन्न कहने में बाधा नहीं। क्या मतलब? कि वह ज्ञान दर्शन दोनों ही गुण अपने अपने स्वरूप वाले, दोनों स्वयं पर प्रकाशक, यानी दर्शन स्वयं पर देखने वाला, ज्ञान स्वयं पर जानने वाला, दोनों गुण आत्मा से अभिन्न पने अभेद रीति से हैं, तो सर्वथा भिन्न नहीं। और ज्ञान ज्ञान गुण है, दर्शन दर्शन गुण है, और ये दोनों गुण हैं और आत्मा द्रव्य है, इसलिए उनमें कथनचित भिन्नता है। ये कहा दर्शन और ज्ञान के दो स्वभाव आत्मा की अपेक्षा से अभेद हैं, पर को जानने की अपेक्षा से दोनों एक सामान्य देखे और एक विशेष देखे, ऐसा कथनचित भिन्न है। उनका स्वरूप है दर्शन का देखना, ज्ञान का जानना। आचार्य ने श्लोक बनाया होगा, ये कोई साधारण के लिए बनाया होगा क्या, है ना? थोड़े में सब सिद्ध करना है। ये चर्चा हुई अपनी, और इसके बाद आगे श्लोक है, उसकी चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय में।